अल्गोरिथम की वीडियो देखने के बाद आपने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लिया। अब आपने क्लाइंट कैसे तलाश करना है, वो कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपको इंटरनेट से क्लाइंट नहीं मिलता, आप एक बेहतरीन क्लाइंट कैसे तलाश कर सकते हैं और क्लाइंट तलाश करने के लिए एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिजान पे आपको शहबाज अहमद और आसम अली की तरफ से खुश आमदीद। आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो एक फुल पैकेज है आपके लिए। आज की वीडियो वो वीडियो है जो कि आपका क्वेश्चन बनता था और आपने किया, बार बार किया, डिमांड किया, ऑर्डर्स किया हमें कि शहबाज भाई आप वीडियो बनाएं और बताइए कि हमने आपकी वीडियो सारी देख ली हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। सर आपने जो वीडियोस बनाई थी अमेज़न FBA होलसेल की, जो 1 से लेकर 50 तक, ये जो सारी हमारी वीडियोस है ना, ये सर हमने देख ली हैं और अब हमें पता चल गया है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, मैनुअल हंटिंग क्या होती है, टूल के ज़रिए हंटिंग कैसे करते हैं, ब्रांड हंटिंग क्या होती है, किसी भी सेलर के पास जाके उसके पास कितने ब्रांड हैं ये हम कैसे देखते हैं, किसी भी ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं, उसका प्रॉफिट कैसे देखते हैं, उसको ईमेल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को अप्रूव कैसे करवाते हैं, अकाउंट को मैनेज कैसे करते हैं, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, सब कुछ हम आपकी वीडियो से सीख चुके हैं। अब सर बताइए कि हमने 2-4 महीने लगा के इतनी मेहनत की, आपकी सारी वीडियोस देखी, अब ये बताइए कि इतना नॉलेज हम उसका करेंगे क्या? ये जो हमने सारी स्किल्स सीखी है, इससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम कस्टमर्स को कैसे तलाश कर सकते हैं, हम वर्चुअल असिस्टेंट बन के दूसरों के लिए काम कैसे कर सकते हैं। आपको तो हमने पहले ही बताया था ना, ये आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम फ्री में काम करना चाहते हैं। काम तो हमने सीख लिया, अब क्लाइंट कहाँ से तलाश करेंगे, कहाँ से कोई ऐसा अल्लाह का बंदा तलाश करेंगे जो हमसे काम ले ले और हमको पैसे दे दे। तो कोई परेशानी नहीं, आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, छोटे छोटे स्टेप में शेयर करूँगा, डिटेल से शेयर करूँगा। आपने सिर्फ गौर से सुनना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। आपके सामने दोस्तों जीरो से शुरू करता हूं, तो पहली बात याद रखिएगा। पहली बात दोस्तों ये है कि आपने कभी भी तरला करके, मिन्नत करके, मांग कर काम नहीं लेना। आपने किसी भी जगह पे ये नहीं कहना कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूं तो बराए मेहरबानी आप मुझे काम दीजिए, आप मुझसे काम लीजिए। आपने ऐसा नहीं कहना। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, आपके साथ शेयर भी करूंगा सारा कुछ। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि हमारे वो दोस्त जो कि अपने आप को वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, वो ये भी तरला कर रहे होते हैं कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, तो मुझे काम दीजिए। क्या आपको कोई वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए? अगर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। भाई इस तरह से आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा। वो जिनका हम काम करना चाह रहे हैं ना, जिस मार्केट में हम काम करना चाह रहे हैं, हम यूके में काम करना चाह रहे हैं, USA में काम करना चाह रहे हैं और वहाँ से हम क्लाइंट देखना चाह रहे हैं, भाई वो हमसे बहुत आगे हैं। उनको पता होता है कि अगर इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता तो इसके पास तो कस्टमर की लाइन होनी चाहिए थी, इसके पास तो इतना भी टाइम नहीं होने चाहिए था कि ये आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ये कहता कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आइए मुझसे काम लीजिए। भाई ऐसा नहीं। आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा कि वो प्लेटफॉर्म आपको एक अच्छा क्लाइंट देगा। कैसे देगा ये आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा और आपने उस चीज़ को सामने रख के आपने काम करना है, आपने उन टिप्स पे अमल करना है और आपको क्लाइंट भी मिलेगा। आपकी पसंदीदा प्राइस पे आपको क्लाइंट मिलेगा। जितने पैसे आप लेना चाहते हैं आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने करना वो है जैसा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि आपने करना क्या है।
इस वक्त मेरे सामने फेसबुक ओपन है। फेसबुक तो आप सारे जानते हैं, आपका अकाउंट भी बना होगा। आपने सिंपल फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पे आपने सर्च करना है अमेज़न। अमेज़न मैंने लिखा, उसके बाद आपने लिखना है VA क्लाइंट्स, या आप ये भी लिख सकते हैं कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप्स या अमेज़न VA ग्रुप्स। मैंने सिंपल यहाँ पे अमेज़न VA ग्रुप्स आपके सामने लिखा और अभी मेरे सामने 3-4 ग्रुप्स आ चुके हैं। ये सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप चाहें तो आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल आपको ये बताना था कि वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती, उसको काम क्यों नहीं मिलता। आप वो काम मत करें जिनकी वजह से आपको काम नहीं मिलता। आप वो काम करें कि जिसकी वजह से क्लाइंट खुद आपसे काम लेना चाहेगा, आपको काम देना चाहेगा, आपके साथ मिलकर काम करना चाहेगा। तो मैं पहले ग्रुप पे आता हूं। यहां इसका 85,000 इसके मेंबर्स हैं। 10 से ज़्यादा पोस्ट इसकी एक दिन में होती हैं। आइए इस ग्रुप्स को देखते हैं। इसमें हमने देखते हैं कि क्या क्या वर्चुअल असिस्टेंट जो खुद को वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दोस्तों मेरे सामने एक पोस्ट आई है। हसन हमीद कहते हैं कि नीड VA फॉर वर्क ओनली सीरियस पीपल, मतलब मुझे एक VA की ज़रूरत है और जो सीरियस लोग हैं वो यहाँ मेरे सामने कमेंट करें। तो यहाँ पे इसको 20 मिनट हुए हैं ये पोस्ट किए हुए, और यहाँ पे जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट उनके क्या कमेंट हैं यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको भी अंदाज़ा होगा कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसका कमेंट किस तरह का होता है, जो एक्सपीरियंस है उसका कमेंट किस तरह का होगा, और जो नॉन एक्सपीरियंस है उसका कमेंट किस तरह का होगा। यहाँ पे दोस्तों एक कमेंट है कि आई एम वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़न, दो सेलर हु वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स, आई प्रोवाइड A to Z all Amazon services. I have been working on Amazon as a virtual assistant from last 2 years. I understand all up and downs as I am offering my services. और उसके नीचे इन्होंने लिखा है उसामा मेमन साहब ने माई एक्सपर्टीज आर प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्स फ्रॉम चाइना, listing optimization, content writing, keyword research and ranking, PPC campaign, shipment plan management. I'm looking forward to hearing from you and want to discuss more about it because your success is my success. ये इनका एक पैटर्न था, ये इनका एक टेम्पलेट था जो मेरे यकीन है कि हर ग्रुप में हर पोस्ट पे ये यकीनन यहाँ पे अपलोड करते होंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके इस कमेंट से लगता है कि इनको काम थोड़ा बहुत आता है। ये जानते हैं कि इन्होंने क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी है, क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, उसके साथ डिस्कस आपने कैसे करना है। ओवरऑल जो इनका कमेंट था अच्छा था। पढ़ने के बाद इंसान को लगता है कि अगर वाकई इन्होंने खुद लिखा है तो ये लगता है कि वाकई इनको थोड़ा बहुत काम आता है। इसके बाद मैं आपके साथ एक और कमेंट शेयर करता हूं जिससे पता चलेगा कि एक जो बिगनर है उसका कमेंट किस तरह का होता है। यहाँ पे गुलशान ज़हरा हैं, वो लिखती हैं कि यस लेट मी नो हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो मुझे आप बताइए कि मैं एज ए असिस्टेंट आपके साथ कैसे काम कर सकती हूँ, मैं आपको कैसे असिस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आप भी जब इन ग्रुप्स में जाएंगे आपके सामने भी ऐसी पोस्ट आएंगी तो आपने बिल्कुल ऐसा कमेंट नहीं करना, ऐसा रिप्लाई नहीं करना कि जिसके बाद उसको मजीद कमेंट करने की ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ पे ये मोहतरमा कह रही हैं कि यस लेट मी नो हाउ कैन आई असिस्ट यू, कि मुझे बताइए कि मैं आपके साथ कैसे असिस्ट कर सकती हूँ। मतलब वो यहाँ पे आके रिप्लाई करेगा कि मुझे इस तरह से असिस्टेंट करना है, आपने मुझे इस तरह से आपने असिस्ट करना है ताकि मैं आपसे काम ले सकूँ। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी होगी। आपका कमेंट इतना प्रोफेशनल होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए, इतना कंप्रिहेंसिव होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद जो क्लाइंट VA चाहता है उसको लगे कि यार वाकई यही तो वो आदमी है, यही तो वो वर्चुअल असिस्टेंट है जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आपने किसी ऐसी पोस्ट का जवाब कैसे देना है कि जो आपसे ये कह रहा है कि मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट जरा मैं इसके मजीद कमेंट देखता हूं तो यहाँ एक और कमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हेलो हेयर नबील, आई एम वर्चुअल असिस्टेंट एंड वर्क विद टीम, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कि मुझे इन फील्ड का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर की है जिस पे डिटेल से नज़र नहीं आ रहा।
यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है कि जो लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल देते हैं, अपनी इमेज शेयर करते हैं, तस्वीर शेयर करते हैं, वो क्लियर नहीं होती। अगर आप इस तरह के अप्रोच यूज़ करते हैं तो आपको सारी पिक्चर क्लियर देनी चाहिए, अपनी प्रोफाइल क्लियरली यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए, अपना पोर्टफोलियो क्लियरली दिखाना होगा कि मैं इन फील्ड में यहाँ पे मैं अच्छा काम कर सकता हूं। तो ये वो गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। नेक्स्ट एक आजम साहब वो लिखते हैं मैं एक्सपर्ट इन ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन, कि मैं अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूं। तो भाई सोचिएगा उसको कौन से वीए की ज़रूरत है। आपने यहाँ पे डिटेल से बताना है कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मुझे ये सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ, ब्रांड हंटिंग कर सकता हूँ, अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, मैं कैंपेन प्लान कर सकता हूँ, मैं आपके साथ जो हमारी शिपिंग प्लान है वो कर सकता हूँ, मैं अकाउंट की ये प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग भी कर सकता हूँ, ड्रॉप शिपिंग में ये सर्विसेज दूंगा, मैं प्राइवेट लेबल में ये काम कर सकता हूँ। आपको ईच एंड एवरीथिंग अपनी यहाँ पे शेयर करनी होगी ताकि पढ़ने के बाद उसको लगे कि यार मैं कमेंट नहीं देख रहा, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा, मेरे सामने उसकी सीवी पड़ी है। आपका कमेंट एक सीवी की तरह होना चाहिए, आपका कमेंट एक सीवी का इंप्रेशन छोड़े जिससे कस्टमर, जिससे आपका क्लाइंट देख के कहे कि यार वाकई ना सिर्फ ये आदमी काम में अच्छा होगा बल्कि इसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन पे इंशाल्लाह फर्दर हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आपने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, बात स्टार्ट कैसे करनी है, निगोशिएट कैसे करना है, आपने डील फाइनल कैसे करनी है, आपने जो डिस्प्यूटिव इशू हैं उनको रिजॉल्व कैसे करना है। तो अभी बात करते हैं कि आपने किसी भी इस तरह की पोस्ट का आपने कमेंट कैसे देना है। यहाँ पे देखें राव अब्दुल्ला है, वो कहते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, और एक यहाँ पे मोहम्मद आजम साहब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। वो कहते हैं यस, उन्होंने समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है कि यस मैं अवेलेबल हूं। भाई इस तरह से कोई भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, आपको डिटेल्स बतानी होगी, आपको मुकम्मल अपना पोर्टफोलियो देना होगा, आपको बताना होगा अपने लफ्ज़ों से कि आपके पास किस लेवल की स्किल हैं, किस एस्पेक्ट से आप काम कर सकते हैं, किस फील्ड में काम कर सकते हैं, किस लेवल का किस तरह का काम कर सकते हैं और कौन कौन से बिजनेस मॉडल पे आपको पूरी तरह से कमांड है। आप ज़रा आपके साथ मज़ीद पोस्ट शेयर करता हूं, वो भी आपके नॉलेज में बहुत एक नेक्स्ट लेवल का इजाफा करेंगे। जी यहाँ पे एक और पोस्ट है कि नीड वीएस फॉर ड्रॉप शिपिंग यूएसए मार्केट के, मुझे एक यहाँ पे वीए की ज़रूरत है जो कि ड्रॉप शिपिंग कर सकता हो। तो यहाँ पे भी लिखा है गुलफाम हुसैन ने आई एम इंटरेस्टेड। शहबाज इकबाल लिखते हैं कि यस अवेलेबल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अमेजॉन A2Z वर्चुअल असिस्टेंट स्पेशलिस्ट इन होलसेल, आल्सो हैव एन एजेंसी फॉर कम्पिटेंट स्टाफ। तो यहाँ पे भाईजान जो शहबाज इकबाल साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ होलसेल का, जबकि वो ऊपर कह रहे हैं कि मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए चाहिए। तो ये टोटल एक दूसरे के अपोजिट है। आपने उसी तरह का रिप्लाई करना है जैसा वो आपसे कह रहे हैं। अगर वो ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डिटेल से बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए एक प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, सोर्स कहां से करते हैं, कितनी तरह की ड्रॉप शिपिंग में एक्सपर्टीज है आपकी, अमेजोन टू अमेजोन, अमेजोन के अलावा किसी भी और प्लेटफॉर्म से मुकम्मल जिस लेवल की जिस ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आपको आता हो, जिस तरह की ड्रॉप शिपिंग आपको आती हो, आपने डिटेल के साथ यहाँ पे शेयर करनी है ताकि वो आपके कमेंट पढ़ने के बाद उनको लगे कि यार मुझे वाकई इनसे कांटेक्ट करना चाहिए। इस तरह के अगर आप कमेंट देंगे तो वो आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। जो बिजनेसमैन है, जो आपसे काम लेना चाहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार आपसे बात करता फिरे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये सुन लीजिएगा, जो लोग यहाँ पे आके पोस्ट करते हैं कि मुझे वीए की जरूरत है, मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए चाहिए, मुझे होलसेल के लिए चाहिए, यहाँ पे वो तो बाकी कमेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पे पोस्ट नहीं करते, वो जस्ट आपके कमेंट रीड करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऐसा वीए है जिसका कमेंट पढ़ने के बाद मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि वही आपसे कांटेक्ट करे जिसने पोस्ट की होती है, आपके साथ वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे आके आपके कमेंट्स को प्रॉपरली रीड करते हैं। अगर आपके कमेंट में जान होगी, बर्थ होगी, कंप्रीहेंसिव होगा, टू द पॉइंट होगा, ऑब्जेक्टिवली होगा, तो डेफिनेटली
जो पोस्ट करते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक और पोस्ट यहाँ पे शेयर करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं डाउन मूव करता हूँ। यहाँ पे है कि आई नीड एक्सपर्ट VA फॉर होलसेल FBA। तो यहाँ पे भी है कि अवेलेबल विद गुड एक्सपीरियंस। यस अवेलेबल सर। इस तरह के शॉर्ट जो आंसर हैं वो ये शो करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में इतनी यहाँ पे कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपकी इतनी कमांड नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरी तरह से कोशिश करनी है कि आप अपने आप को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। यहाँ पे आई नीड VA फॉर प्राइवेट लेबल। काइंडली इनबॉक्स 15 घंटे पहले यहाँ पे उन्होंने पोस्ट की थी और इसके 157 कमेंट है दोस्तों। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि कम इनबॉक्स विद 5 year एक्सपीरियंस और वेलकम टू जज माय वर्क्स, आई हैड मीटिंग विद ब्रीफ डिस्कशन। दोस्तों कोई भी आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाना नहीं चाहेगा। आप कोशिश करें कि कमेंट ऐसा करें, बात ऐसे करें कि उनको आपके कमेंट से, आपकी बात से, आपके कम्प्लीमेंट से लगे कि यार वाकई ये वो बंदा है जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप एज ए VA किसी के साथ काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप कम्युनिकेट करते हैं, सबसे ज़्यादा आप लिख के उनसे बात करते हैं, आप बोल के भी उनसे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप कम्युनिकेशन जैसे भी करें, लिख के करें, टेक्स्ट के जरिए करें या फिर बोल के करें, जब तक आपको अच्छा कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, जब तक आपको अच्छा प्रेजेंट करना नहीं आएगा, तो कभी भी वो आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपके साथ एक और शेयर करता चलूं। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट भी मिल सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे भी यहाँ पे पोस्टें देखने को मिलेंगी जो कि क्वेश्चन वाली होंगी। याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी यहाँ पे पोस्ट होंगी जो कि एक क्वेश्चन की शक्ल में होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि मुझे एक मसला आ रहा है, मेरे अकाउंट में ये मसला है, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग में ये मसला है, तो आप मुझे रहनुमाई कीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए। तो इस तरह की अगर आप पोस्ट देखें, इस तरह की अगर आपको चीज़ आपके सामने आए तो मुकम्मल डिटेल से उसका आंसर दीजिएगा। अगर कोई प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में क्वेश्चन करता है तो डिटेल से बताइएगा, ब्रांड हंटिंग के बारे में क्वेश्चन करता है तो डिटेल से आप उसका आंसर कीजिएगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हम कोई फारिग हैं, हमको गुलाम हैं, आप जो कहें हम कर लें, आपने ये नहीं कहना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे वो लोग भी आपके आंसर पढ़ते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे वो लोग भी यहाँ पे आंसर पढ़ते हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं, और वो लोग भी यहाँ आपके आंसर पढ़ेंगे जो सिर्फ यहाँ पे वॉच करते हैं। आपके अगर आंसर में जान होगी, वर्थ होगी, इस काबिल होगा कि वो दूसरों को सेटिस्फाई कर सके, तो फिर आपको यहाँ पे तरले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी टिप याद रखिएगा, आपने कभी यहाँ पे ऐसी पोस्ट नहीं करनी किसी भी ग्रुप में कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूं, आइए मेरे साथ काम कीजिए, आई नीड क्लाइंट, आई नीड कस्टमर। आपने ऐसा कुछ नहीं कहना। इस तरह से आप अपने आप को डाउन करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमारी इंसल्ट करेंगे। आपने अलबारिजान के साथ काम किया है, आपने अलबारिजान की वीडियोस देखी हैं, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी। आपने हमें शर्मिंदा नहीं करना। आपने लोगों के क्वेश्चन सुनने के बाद, लोगों के सवाल देखने के बाद उनका आंसर दे के ये साबित करना है कि आप में कोई दम है, आप काम कर सकते हैं, आपको कमांड है, आपको किसी के तरले करने की जरूरत नहीं। जो भी आपने करना है अपने दम पे करना है, किसी की तरला मिन्नत नहीं करना। आपके नॉलेज में, आपकी स्किल में इतना दम होना चाहिए कि लोग आपसे काम करवाने पे फख्र महसूस करें। तो ये थी दोस्तों छोटी सी टिप जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि ज़रूर आपको अच्छी लगेंगी। आप इन पे अमल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर 034764066161 पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।